नमस्कार। हाल फिलहाल मैं झज्जर में मौजूद हूँ, लघु सचिवालय में। हमारे साथ ये जितने साथी हैं ये सारे के सारे मेरे मित्र पत्रकार हैं, सारे के सारे न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। आज इकट्ठे क्यों बैठे हैं? बहुत गंभीर मामला है और इतना गंभीर है कि इन सब को आज अपने गले पर तलवार लटकी नजर आ रही है कि शायद ये घर जावें ना जावें। सुबह घर से निकले हैं कि मेरा घर ना भी जावें। 100% ऐसा ही लग रहा है भाई साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा वैसा लग बिल्कुल रहा है? बिल्कुल भाई साहब। वीर जी बिल्कुल डर लग रहा है भाई? हाँ जी बिल्कुल। डर का कारण बहुत गंभीर है भाई। कैमरा जो पकड़ रहा है वो भी हमारा पत्रकार साथी है। मैं आपको बता दूं, डर का कारण इतना गंभीर है कि आज हमारे बीच में हमारा बड़ा भाई धर्मेंद्र चौहान, गांव लोवारी, जिला झज्जर, आज हमारे बीच में नहीं है। मरती दुनिया है, मरी दुनिया है भाई साहब, रोज मरे हैं, लेकिन मारा जाना एक बड़ी बात है। एक पत्रकार को आज सच बोलने की, सच्चाई आप लोगों को दिखाने की इतनी बड़ी सजा मिली कि उसके घर में बदमाशों ने घुसकर उसको गोली मारी, सिर में गोली मारी। आज धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है। उसके परिवार जो उसके बाकी सदस्य हैं परिवार के, उनके ऊपर के बीत रही होगी कि भाई हमारा बाबू कितना अच्छा काम करा करता, लोगों के लिए आवाज उठाया करता, और आज उसी समाज ने जिनके लिए अच्छा काम करा करता उसको गोलियों से भून दिया। क्या ये माइक जिस उद्देश्य से हमने उठा रखा है कि हर कोई नहीं सोचता होगा भाई साहब कि हम ये जो माइक है शायद अपना घर चलाने के लिए, ये व्यवसाय है इसीलिए ले रहे होंगे। हर इंसान व्यवसाय कर रहा है, एक दुकान कर रहा है, जनरल स्टोर व्यवसाय कर रहा है, अपना घर चला रहा है। क्या वो कोई भी चीज किसी भी कस्टमर को फ्री देवे है? नहीं देता होगा। मेडिकल स्टोर वाला देवे है? कोई भी जो अपना व्यवसाय कर रहा है, डेयरी वाला फ्री दूध देवे है? सब अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हमने मान लिया ये हमारा व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय भी तो दूसरी किस्म का है। अगर हम भी उन पतलचाट पत्रकारों की तरह पैसे लेकर जेब गरम करके चाटुकारिता की पत्रकारिता करेंगे तो फिर व्यवसाय नहीं रहा, फिर तो दुकान होगी, पत्रकारिता नहीं रही। धर्मेंद्र भाई ने भी ऐसा कराया कि दुकानदारी ना करी, व्यवसाय कम कराया, समाज के लिए काम बहुत ज्यादा करे। ये मेरे साथ जो साथी बैठे हैं ये बताओगे उनके करे हुए कारनामे। लगभग 5 जगह से तो हाल फिलहाल उसको ऐसा लग रहा था, मतलब अभी जब हम भाई विचार करें भाई किसी ने मारा है तो क्यों मारा होगा, भैया ने बैठ जा भाई साहब, भैया ने जो जिस तरीके से हिसाब लगाया 5-6 जगह इसी बता दी मेरे तय धर्मेंद्र भाई की कि उड़ता खतरा था, उन धमकी दे रखी थी, बल्कि एक बार पहले प्रयास किया गया था जान से मारने का। भाई साहब सच है ये? बिल्कुल गाड़ी चढ़ाई थी वीरेंद्र भाई। बिल्कुल उसमें काफी सारी चोट आई थी भाई साहब के अंगली भी टूटी थी और सिर में भी टाके आए थे, तो उस दौरान बच गए थे। हाँ जी। ऐसा क्यों? मतलब देखिए आप भी पत्रकार हो, मैं भी हूँ, ये साथी हैं झज्जर में बहुत सारे पत्रकार हैं। भाई साहब शुभ नाम? सोमवीर भाई, धर्मेंद्र ही क्यों, मतलब क्यों टारगेट था? भाई साहब जो है ना, आज जो पत्रकारिता है वो निडरता की पत्रकारिता नहीं रही, क्योंकि कुछ पत्रकार जो निडर है उनके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं, उनको बार बार धमकियां दी जा रही है, धमकियां मिल रही है, इसलिए कुछ पत्रकार आगे नहीं आ पा रहे। धर्मेंद्र भाई साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के केसों की भी आवाज़ उठाई थी, जिसमें कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं उसके अंदर। जैसे पाटौदा के अंदर, लोहारी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है। तहसीलदार वगैरह जो भी अधिकारी हैं वो गलत पैसे लेकर गलत रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, उनसे भी धर्मेंद्र भाई साहब ने कई बार आवाज उठाई। दुकान वगैरह भी तुड़वाए थे, कई अवैध निर्माण उन्होंने तुड़वाए हैं, 3-4 अवैध निर्माण जो थे उन्होंने तुड़वाए। उनको बार बार इस चीज़ की भी धमकियां मिल रही थी, और कुछ सरप्लस की ज़मीनों के मामले थे। वो भाई साहब ने वो आवाज़ भी सीएम साहब के सामने लगभग 2 महीने पहले उठाई थी। अभी कोई लेटेस्ट ऐसा कोई मामला भाई साहब आपने लगा हो जिससे उसका, आप तो दिन रात साथ रहनी थे, आप तीनों लगभग भाई साहब तो उन्हीं के चैनल पे जो है काम कर रहे थे उसी प्लेटफॉर्म पे, अब दिन रात साथ रहने वाले थे, कुछ ऐसा खास भाई साहब अपना? अभी मेरा नाम हंसराज है भैया। जी हंसराज। अभी जस्ट लगभग 1 महीने पहले हमने एक लोहारी के अंदर एक मैटर उठा था, एक लड़की का मैटर था, जिसके अंदर उस लड़की को है ना किडनैप कर लिया गया था और पास्को एक्ट लगा था उसके ऊपर। ठीक है। वो लड़की है ना
जो बाल सुधार है बहादुरगढ़ वहाँ भी थी, उसके अंदर भी लगभग 9 बंदों के ऊपर धर्मेंद्र भाई साहब ने ना पीछे पड़ के FIR लॉन्च करवाई थी। ठीक है। तो उसके अंदर भी उनके ऊपर ना दबाव चल रहा था, जिसके अंदर लोहारी गांव के कुछ बंदे हैं, आ रही थी। हाँ धमकी आने लग रही थी भाई। और अभी जस्ट 3 दिन पहले भी जस्ट हम आपस में डिस्कस करने लग रहे थे, तो एक मैटर भी करंट उठा हुआ था, एक स्कूल वाला भी आपको पता है, तब भी वो कह रहे थे कि भाई कुछ पुलिस वाले हैं जो मेरे को बोलने लग रहे हैं कि भाई तूने गलत बंदों से है ना पंगा ले लिया है। ओहो, तो ये अभी लेटेस्ट? हाँ अभी तो परसों की बात है, मेरी लगभग 7:30 मिनट बात हुई है उनसे। कल भी हमारे दिन के अंदर बात हुई, तब भी वो बोले कि भाई मंडे को ना चाहे कुछ भी हो जाओ। निजी स्कूल है? हाँ ये निजी स्कूल है। वहां से भी लग रहा है प्रेशराइज है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है 7 मिनट के अंदर लगभग 3 बार उन्होंने ये बात बोली है कि भाई मेरे ऊपर है ना प्रेशर है बहुत ज्यादा, और ये पुलिस वाला कहने लग रहे हैं कि भाई बहुत लंबी पहुंचे और गलत कर दिया है तूने उसके ऊपर। जी, तो देखो पहले जब गांव में अपने खुद के गांव में भाई ने आवाज उठाई, तब मारने की कोशिश करी, उसके ऊपर जीप चढ़ाई गई, बच गया था, काफी चोटें आई थी, अब छोड़ा ही नहीं। मतलब अगर आप लोग चाहो हो, आम पब्लिक के लिए ये मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग चाहो कि हम भी सिर्फ व्यवसाय रखा इसने, मतलब पत्रकारिता करे नहीं, भाई से पैसे लिए, जेब में लाए, फिर इसकी भाषा बोल दें, फिर दूसरे ने बुलाए इस पर पैसे लिए, फिर इसकी भाषा बोल दें, अगर आप लोग नू चाहो कि भाई नू पत्रकारिता करी जावे, ये तो आज धर्मेंद्र के साथ हुआ, फिर कल मेरे साथ भी होगा, कल वीरेंद्र के साथ होगा, हंसराज भाई के साथ, सोमवीर भाई, ये सारे तैयार हो लोगे फिर। तो अब आप लोग कैसे तैयार होना चाहते हो? मतलब चाटुकारिता करनी है, पत्रकारिता नहीं करनी? भाई हंसराज भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमें समाज के अंदर कुछ बदलाव लेके आना है ना, तो हमें पत्रकारिता जो हमारा प्रोफेशन है इसके अंदर है ना, हमें किसी की तलवे साट वाली कहानी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो भी सच्चाई है समाज की, वो हमें है ना पब्लिक के सामने लेके आनी पड़ेगी, वो भी ईमानदारी से, वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। ये नहीं है कि भाई आज किसी बंदे ने मेरी पॉकेट में 10,000 रुपए डाल दिए और मैं ये बोल दूं ठीक है भाई आज मैं तेरी ही भाषा बोल लूंगा, तो इसके ऐसे करके तो हम अपने प्रोफेशन को है ना कहते एक दागी लगाने लग रहे हैं। इसके अंदर फिर हमारी पत्रकारिता वाली तो कहानी ही नहीं रही, फिर तो हमने इसको एक वो धंधा बना दिया। धर्मेंद्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? वीरेंद्र भाई आपका क्या विचार है? धर्मेंद्र करना पड़ेगा ना पहली बात तो। धर्मेंद्र का जी हम ये सोचते हैं कि भाई सरकार से भी आग्रह कि भाई परिवार की भी कुछ मदद की जाए। एक परिवार की तो मदद ना हम देख लेंगे, बाद में करवा लेंगे, हाथ जोड़ के करवा लेंगे, लेकिन अब जो दोषी हैं, अब तो ये है कि भाई दोषियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और भाई ने या मतलब हमारे लिए किस्म से कुर्बानी दी है, अपने प्राणों की कुर्बानी दी है भाई। हमारे बीच का हमारा भाई था, हमारे साथ हमेशा खड़ा होकर काम करा करता, और बहुत कुछ धर्मेंद्र से सीखने को मिला करता। भाई हैं ये, इन्होंने मेरे को जिस तरीके से गाइड किया कि भाई धर्मेंद्र निडर पत्रकार था, पूरे झज्जर के एरिया में धर्मेंद्र जैसा निडर पत्रकार था ही नहीं। ये सच है भाई? बिल्कुल सच है भाई। जिस तरीके से भाई ने बताया कि भाई अड़ जाया करता, भाई जिसको न्याय दिलाना उड़े अड़ जाया करता, और उसी की सजा आज धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है। उसके परिवार में खलबली मची हुई है कि होगा क्या, और क्या वेराई तो परिवार भी खतरे में हो। बिल्कुल परिवार के ऊपर तो है ये संकट सा हमें लगने ही लग रहा है, क्योंकि जब परिवार के जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो एक सीधी सी बात है कि भाई उनकी भी जान को खतरा है। बिल्कुल, तो हमें उनकी जो जिंदगी है उसके बचाव के लिए भी है ना, हमें अपने अधिकारी हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और ये क्लियर पॉइंट लेके आना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आए, और जो दोषी बंदा है उनको सजा मिले जी, ताकि हमारे हाथ में जितने भी भाइयों के हाथ में ये माइक है, हम आपके लिए, समाज के लिए, हम पुलिस के भी काम आए हैं भाई साहब, आए हैं हम पुलिस के काम आओ ना भाई साहब। हमें कई बार मेरे साथ खुद बनी है भाई साहब कि किसी मामले में हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज हमने भी चाहिए है, और लोग बुला भी लेते हैं कॉल कर कर, पुलिस भी उसी मामले में। काफी बार मैं इवनू कहूँ, काफी बार ऐसा हुआ कि हम पुलिस से पहले मामले तक पूछ जावा, सर न्यूज है यो देख लो, इस एंगल तो देख लो, और वैसा ही मिला भाई साहब, मिलता है ना? बिल्कुल भाई, क्योंकि रोज ज्यादा उस काम में रोज भाई पुलिस का और पत्रकार का तो डेली का है ना चोली दामन का साथ है जी, और उसके लिए हमें देखते हैं कि भाई कई बार हो सकता है पुलिस वाले उस एंगल को ना पकड़ पाए, और हम पब्लिक के बीच में रहते रहते उन एंगल को पकड़ लेते हैं और वो केस वाला आउट हो जाता है। बिल्कुल, तो हम आपके लिए भी काम कर रहे हैं, और अगर कितने भी कोई पुलिस वाला अच्छा काम कर दे तो भाई बढ़ चढ़ के नहीं दिखावा भाई, इतने बढ़िया करिए तो वर्दी में रहेगा, दिखाते हैं भाई साहब। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। हम ये नहीं है कि हम आप लोगों की बुराई करने के लिए बने हैं, हम
गलत जो भी होता हो, चाहे वो पुलिस वाला करे, चाहे वो आम आदमी करे, कोई क्रिमिनल करे, गलत को गलत कहने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये कौन सी चौकी या थाना जो है भाई साहब लगा है? माछरोली थाना लगेगा जी। तो माछरोली थाना जो थाना इंचार्ज है, सर मेरी रिक्वेस्ट है इस मामले में किसी को भी ना छोड़ा जावे, कि भाई ऐसा ना हो कि कल ना हमने अपनी पूरी बिरादरी जो हमारी पत्रकारिता के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हैं, फ्रीलांसर हैं, या अखबार वाले हैं, या फिर जो बाकी मीडिया वाले हैं, सारे इकट्ठे होकर भाई उड़ा हम बैठे हैं, ऐसी नौबत ना आवे। हम आपके भाई हैं और हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं है, तो हमने एक आपसे गुहार लगावा है कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को सोल्व आउट करो और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी, जैसे वीरेंद्र भाई ने कही थी, उस परिवार की सुरक्षा बाकी सदस्य खुल कर सांस ले सकें, उनके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, ये हमारी मांग है। और जितने भी भाई बैठे हैं सबके हाथ जोड़ के ये है भगवान जी से भी कि भाई धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है, उनके अंतिम संस्कार पर हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति। राम राम भाई।